sports is something that is going to teach you discipline. Right. It's going to teach you respect amongst yourself with the next person next to you, whoever is playing. It's going to teach you teamwork. Mainly, it's going to teach you how to follow your passion. Right? That can be when the kid is introduced to sport. What happens is their concentration level, their coordination of their body parts, that increases to a very good extent. नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, MD ऑफ मेड इजी ग्रो. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द बियॉन्ड स्कूलिंग, द पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट यू बाय मेड इजी स्कूल. इस पॉडकास्ट के थ्रू हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर, जो कि पेरेंट्स, बच्चों के लिए और टीचर्स सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है. इस एपिसोड की हमारी पहली गेस्ट हैं मिसेस नेहा परदेशी. थैंक यू. हम आपका स्वागत करते हैं, जो कि इंडियन वीमेंस रग्बी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं और जो इंडिया को पूरे 14 साल तक इन्होंने रिप्रेजेंट किया है. तो टोटल देखा जाए तो इन्हें 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपकी उपलब्धियां तो इतनी सारी हैं कि मैं बिना देखे मैं बता ही नहीं सकती. तो मैं बताऊं इनके बारे में कि नेहा परदेशी एज अ जनरल सेक्रेटरी सर्व कर रही हैं रग्बी एसोसिएशन ऑफ दिल्ली को. साथ ही इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन एथलीट कमीशन की मेंबर भी हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं और रिलायंस GCS कनेक्ट स्पीकर हैं, वर्ल्ड रग्बी एजुकेटर हैं एंड वर्ल्ड रग्बी लेवल 2 कोच भी इनकी कुछ उपलब्धियों में शामिल हैं. सो आई थिंक बहुत कुछ है आपके बारे में बताने के लिए, आपसे जानने के लिए स्पोर्ट्स के बारे में. तो हम ये सब आपसे ही सुनते हैं नेहा जी, और इसके थ्रू स्पोर्ट्स का क्या रोल है स्पेशली स्टूडेंट की लाइफ में, आज हम ये सब आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे अपनी इन सभी चर्चा के दौरान. सो थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. So Neha, आप हमें बताएं how your journey in rugby began and what inspired you to pursue this sport? So, to begin with, I started playing sport at the age of, I think, 2.5 or 3 years old. बहुत कम एज से आपने स्टार्ट किया? Yeah. So, when I started playing, I was doing skating, I was doing athletics. तो रग्बी से पहले की जर्नी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई स्टार्टेड एज अ नेशनल एथलीट. जो मैं पहले हर्डल्स करती थी. सो आई हैड अ स्टेट रिकॉर्ड फॉर आई थिंक 2-3 years. देन आई वाज अ नेशनल लेवल फेंसिंग प्लेयर, हैंडबॉल प्लेयर, स्विमर एंड अ स्किपर ऑल्सो. So I've played multiple sports before I got into rugby and I was 15, I remember. मैं स्कूल में थी और स्कूल में हमारा एक साउथ अफ्रीका से कोच है जो आई एम फ्रॉम पुणे and born and brought up in Pune. So he came to school to introduce rugby because rugby कोई आइडिया नहीं था क्या है, you know what the sport is. So he saw me and one more friend of mine and he just said ki why don't you come and see. Okay. You know, there was a sort of a exhibition match happening between the Hong Kong Hotties and the Pune Rugby women's team. तो वो देखने चली गई? हाँ, तो मैं ऐसे ही देखने चली गई because मेरे को I love doing different things. तो I used to love playing different new sports. सो मैं और मेरी फ्रेंड चली गई एंड देन वी सॉ, तभी कुछ समझ नहीं आया. आई जस्ट सॉ कि एक दूसरे के ऊपर यू नो गर्ल्स आर फॉलिंग डाउन एंड दे आर लिटरली हिटिंग सो अग्रेसिवली हिटिंग ईच अदर. बट द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द स्पोर्ट वाज आफ्टर द मैच गॉट ओवर, एक कल्चर होता है रग्बी का, जो विनिंग टीम होती है ना वो लूजिंग टीम के लिए टनल बनाती है. And the losing team goes through the tunnel while the winning team is cheering and clapping for them. So this was really nice. And then after off the field, they were like partying and having fun. तो ऐसे लग ही नहीं रहा था वो इतने aggressive है और फिर तो friend है एक तरह से. Yeah. So this is sort of like the discipline that you know rugby has, the culture of the sport. So then मैंने मेरी board exam
10th standard board exams ख़त्म की, and I remember immediately the next day at 6 o'clock I was on the rugby field. वाओ, So काफी इंस्पिरेशन आपको मिल गई। yeah, so तो it was really this thing कि चलो ट्राई तो करना ही करना है। बिल्कुल। तो रग्बी से एक चीज मैंने सीखा कि बेसिकली ये आपको एग्रेशन नहीं सिखाता, नहीं, ये आपको एक फ्रेंडशिप मोड में भी लेकर आता है। Yeah. तो ये बहुत अच्छा एक स्पोर्ट है Yeah. और अभी हमारे देश में बहुत कम प्रचलित है। तो आई थिंक लोगों को आई थिंक थोड़ा थोड़ा कबड्डी से भी मिलता जुलता सा लगता So है it's a combination of athletics, gymnastics, wrestling, राइट। and kabaddi also, you could say that also has a lot of tackling in it, right? So जब मैंने खेला ना फर्स्ट डे, मैंने मेरा पहला टैकल किया, like I tackled one girl and I got her down, and I'm 5'2", and that time I weighed what 42 kilos. So when I got her down, I was like khatam, I have to play this sport. वाओ। So I started playing in March, and May I got selected for the first Indian women's rugby team, and I was 15. I was the youngest. I was 15 years old. तो आपने एज अ विमेन रग्बी को एक एज अ प्रोफेशन चूज किया, तो ये आपने कैसे, आपको चैलेंजिंग नहीं लगा बहुत ज़्यादा? कैसे करोगे आप? तो जैसे हमें सिखाया गया है दैट यू नो स्पोर्ट्स पर्सन होना इज नॉट इतना, it's not going to give you bread and butter, to be very honest. तो ये That's how बहुत, we're born and brought up, right? बिल्कुल। But what I kept in mind is that मेरे को पढ़ाई भी करनी है और मेरा पैशन जो है वो भी फॉलो करना है। राइट। So I always used to, you know, have that balance. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, when I was in my 12th standard, I made sure I studied with science, and I played the Asian Games also during that with 6 months of camp. तो I used to keep going back and forth. 3 टाइम ट्रेनिंग होती थी, जो नेशनल कैंप था, सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे, और उसके बीच लकीली बिकॉज द कैंप वाज इन पुणे, आई कुड गो एंड अटेंड माय क्लासेस एंड कम बैक। राइट। तो आपने बहुत हार्ड वर्क किया है ये, है ना? सो कीपिंग इन माइंड कि अकेडमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, एंड स्पोर्ट्स इज यू नो समथिंग दैट आई लव टू डू, सो आई केप्ट डूइंग दैट। तो इसका मतलब ये कि एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल है ना? तो जब भी हम इसको एज अ हॉबी ना देखें, इसे हमें एक अपने ज़िंदगी में पूरा ढाल लेना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा हमें करना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को बच्चों के लिए स्पोर्ट को एक अच्छा सा माध्यम बनाना चाहिए? Definitely, ma'am. So sports is something that is going to teach you discipline. Right. It's going to teach you respect amongst yourself, with the next person next to you, whoever is playing. It's going to teach you teamwork. Mainly, it's going to teach you how to follow your passion. Right. Right? That can be when the kid is introduced to sport. What happens is their concentration level, their coordination of their body parts, that increases to बिल्कुल a very good extent. ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम भी जैसे अपने स्कूल में, जैसे कि मेडजी स्कूल भी है, तो हम बच्चों को शुरू से ही ये इनपुट हमारा रहता है कि हम उनको दें, उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल उनका इंक्रीज हो, फोकस उनका, सेल्फ एस्टीम की भावना आए, और कंसंट्रेशन हो, जो आप हैंड आई मूवमेंट कह रहे हो, मतलब जो स्किल्स हैं वो उनकी डेवलप हो। तो इसी के चलते हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा जो मेडजी स्कूल का समर कैंप है, तो उसमें आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कर रहे हो, तो वाकई में जो आप इतनी सारी बास्केटबॉल कर रहे हो, रग्बी कर रहे हो, और फुटबॉल भी है, क्रिकेट है, एथलेटिक्स यू आर डूइंग, जिम्नास्टिक है, टाइकोंडो है, तो ये जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि समर कैंप के दौरान बच्चे सीखेंगे। एंड आई थिंक इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो हम लेके आ रहे हैं, तो हमारा जब आपसे डिस्कशन हुआ था, तो पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी होती है कि उनका बच्चा किस स्पोर्ट के लिए
इंटरेस्टेड है Yeah. या कौन सा स्पोर्ट वो करना चाहता है, क्योंकि ये बात शुरू में बच्चे को भी नहीं पता होती है और पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है। जैसे आपने खुद ही Absolutely. बताया कि आप हाँ पहले जी। एथलेटिक्स कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे Yeah. और न जाने कितने गेम करते करते फिर बाद में आपका रग्बी की Yeah. तरफ रुझान आया, Yes. तो ये आपने किया। So through my experience what I have realized is कि बच्चे जब 2 से 6 साल के बीच में होते हैं ना, उनको हम जितना अलग अलग स्किल सिखाएंगे उतना ज़्यादा वो जब 6 साल की उम्र तक उनका कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं होता, राइट। सो टिल 6 years old we teach them multiple sports का fundamentals and skills. Through those fundamentals and skills they learn obviously the values and principles of every sport, because every sport has something to offer. Right, for example basketball में आपका dribbling हो गया, so that's a lot to do with your hand-eye coordination. Football में आपका kicking हो गया, तो that's a lot to do with your foot and eye coordination. Right. Then athletics is the father of all sport. Gymnastics is the mother of all sport. Wow. Right, so all of these culmination करके जो उनके पास एक skill set आ जाता है ना, that is something that you know a person who is doing a single sport through his life cannot achieve. True. So example is in fact myself कि मैंने इतने सारे sport किए, फिर मेरे को बस 2 महीने लगे to you know get into the India team. हाँ, okay. So and even learn a new sport altogether. लेकिन So आप पहले से वो बहुत स्पोर्ट्स में ही रही हैं, हाँ जी, तो इसलिए वो आप बहुत बेनिफिशियल रहा है आपके लिए। That's right, ये because वो choose अलग अलग करना। skill has been there. हाँ, with तो me. नॉर्मली क्या होता है ना, पेरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि देखो उस उनके बच्चे के तो देखो उसका कितना अच्छी रैंक आ रही है, इतने अच्छे ग्रेड आ रहे हैं, और तुम जब देखो तब खेल में ही रहते हो या तुम्हारी ग्रेड डाउन जा रही है, तो मतलब कैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स को आप देखते हो, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसको कितनी वैल्यू देनी चाहिए हमें स्पोर्ट्स को? I feel sport is one of the most important factors that every child should experience. Right. Reason, academics तो है ही, and now like before when we were growing up there were very few professions, right? या तो आप engineer बनो या doctor बनो या lawyer बनो. But now the avenues have opened up so much. Now sports person is also a profession. Right? You see Sania Mirza, you see Neeraj Chopra, you see PV Sindhu. So many examples are there. Yeah, you see so many men and women doing so well. अगर उनके पेरेंट बोलते नहीं तुम बैठ के पढ़ाई करो, बिल्कुल, would they have been able to achieve so much? वही होता है ना, जो आप कह रहे हो पेरेंट बोलते पढ़ाई करो, तो जो हम छोटे थे ना, तो हमसे जो हम खेलने जाते थे तो हमसे बोलते थे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और जो खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। वो यही हमसे बोलते थे और हमें ये बात लगती थी अच्छा ऐसा नहीं, जल्दी पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाना है। तो जैसे आप तो बढ़िया, आपको ये चांस रहा कि आपने खेला, लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी ये ड्रॉबैक रहा कि मैं खेल कूद से, स्पोर्ट्स से थोड़ा सा अलग रही। तो हालांकि टीचर्स थे, स्कूल में भी उतनी ज़्यादा नहीं पुश किया जाता था, पर मुझे याद है, मुझे एक इंसिडेंस, जब मैं क्लास 4th में थी, नहीं मैं क्लास 5th में थी, तो हमारे एक टीचर थे, क्लास टीचर थे, और वो देखते थे कि ज्योति तो कभी किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, तो उन्होंने लेकिन नोटिस किया मैं स्किपिंग बहुत अच्छा करती थी, तो उन्होंने कहा कि चलो आप स्पोर्ट में नहीं कर रहे हो तो स्किपिंग करो। मैं वो जो 26 जनवरी के प्रोग्राम होते हैं ना, स्किपिंग को उसमें एक ऐड करा देता हूँ So that's really nice. तो इतना मुझे इंस्पायरिंग लगा कि सर टीचर इतना अच्छा सोच रहे हैं। तो उन्होंने ऐड कराया और मैंने स्किपिंग की एंड आई वॉन मेडल, 3rd रैंक आई मेरी। बीच में मेरा पत्थर आ गया इसलिए मैं वो छूट गया मेरी स्किपिंग। लेकिन देखा जाए तो स्पोर्ट्स से बहुत कॉन्फिडेंस बहुत आता है। और उसके बाद फिर हमने खेला, बास्केटबॉल भी हम खेलते रहे। लेकिन जब मैंने अपना करियर शुरू किया और जब स्कूलिंग में मैं आई तो मुझे लगा, और मेरे बच्चे, तो जब मुझे लगा कि भाई बच्चों के लिए स्पोर्ट्स तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ना होने की वजह से मेरी लाइफ में मैंने लूज़ किया, या जो लैक मेरे अंदर रह गया,
वो किसी भी बच्चे में नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चों में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही जो जिनको हम टीच कर रहे हैं उनमें भी तो नहीं होना चाहिए। सो नेहा जी, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग बोथ स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स साइमल्टेनियसली? So, balancing राइट, is extremely important. You balance between sports and academics. I think जो पढ़ा लिखा होता है ना, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे से कर पाता है। वेरी नाइस। या जो Because स्पोर्ट्स वो- वाला होता है वो भी एकेडमिक्स में बहुत वो अच्छा तो कर कर पाता है हाँ। मैम, बट उस in terms, see, when you're playing sports, it's going to help you increase your confidence level. Right. It's going to improve your concentration level. When you study, it's going to make you smarter. True. So you can make smarter decisions, right? You can make more, sometimes more scientific decisions. ट्रू, डिसीजन मेकिंग Yeah. पावर बहुत अच्छी डेवलप होती है। ये आपने बहुत अच्छा So पॉइंट दिया। science जब आप sport में डालो तो you go to a different level. जैसे कभी कभी I'll give you an example. Sometimes what happens is players from the north who are not very well educated, they are stuck at a level where scientific उनको knowledge नहीं होता to get to a different level of maybe different level of training or different level of basically your strength and conditioning, things like that. But now when you add science to your sport, it definitely takes you, main thing is आपको आपके body के बारे में पता रहता है, you are you're educating yourself. So being educated and playing sport, they go really well together. तो स्पोर्ट्स में ही फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सो एवरीथिंग इज देयर। और जोश जो है वो तो है ही, Absolutely, है ना? तो absolutely. उसके वो साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको दोनों ही करना चाहिए। बिल्कुल। इससे अच्छा माइंड और बॉडी दोनों ही बैलेंस में रहते हैं। एग्जैक्टली है ना? तो जो कहते हैं ना बाद में स्ट्रेस हो रहा है, आजकल बच्चों को बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं। Yeah. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आज भी मैंने देखा है कि अच्छे बड़े बड़े लोग भी क्लब में खेलने जाते हैं। तो उनसे पूछते भाई आप तो इतनी एज हो गई, अब क्यों खेल रहे हो? नहीं, उससे क्या होता है ना कि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, जो भी लाइफ में चल रहा है, टेंशन चल रही है या कुछ ऐसी उधेड़-बुन है। स्पोर्ट्स इज गोइंग टू हेल्प यू एक्सेप्ट डिफीट। बिल्कुल, राइट, बिकॉज इन टुडेज डे किड्स दे think failure is once they fail at something, that's it for them, but that's not the case, right? आप एक चीज में फेल हो, आप फिर से उसको करो, you'll do it 10% better, then you do it again, you do 20% better. So there's one thing that I've learned through rugby especially, is that every time you get tackled, you get knocked down, you have to get back up and go, right? Because rugby is you get tackled, आप नीचे गिर जाते हो, बट आपको अगर स्कोर करना है तो आपको उठना ही पड़ेगा, वो हिम्मत आपको लानी। एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट, राइट? एवरी टाइम लाइफ विल नॉक यू डाउन, यू हैव टू गेट अप एंड गो अगेन। नेहा जी, आजकल हम देखते हैं कि जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा लैपटॉप मोबाइल में उलझे रहते हैं, और वो बैठे बैठे वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं। उनसे कहो कि भाई बाहर जाके खेलो तो उनको एक वो बर्डन सा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि हाउ डू यू थिंक दिस इज अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड? So screen time is obviously not good because it plays with your neurons, right? Your concentration level really goes down. कंसंट्रेशन बहुत लूज हो रहा है। Exactly, because वो रील्स भी देखते हैं तो वो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते और बहुत फास्ट वो स्क्रॉलिंग करते हैं। and then sometimes you come across unnecessary content which you should not see as a child. So I think parents have to make sure कि वो जितना बाहर का एक्सपोजर दे, या put them in things which and I'm not just saying sport, but you can do so many different things these days. Dancing is there, abacus नया आ गया है,
and sports is obviously there. So in fact I am a mother of two, right? My kids also they love to watch TV, but then I let them watch TV when they're eating. Right. Apart from that, मैंने मेरे घर में, because I can't keep taking them out, I know it's difficult for parents to always take them out, but I make sure कि मैंने मेरे घर में उनका थोड़ा सा एक adventurous gym बना रखा है. तो बहुत अच्छी बात है. मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि आप अपने बच्चों के साथ में कैसे, तो आप ये बताइए थोड़ा, हमारे पेरेंट्स को भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा. सो सिंपल थिंग व्हाट आई हैव डन इज एक ऐसे लैडर चढ़ा रखी है हमारे ग्रिल पे वेयर दे कैन क्लाइंब अप. देन वी हैव द मंकी बार्स व्हिच आर which they can play on. Then we have the rings, जो जिमनास्टिक रिंग्स होते हैं, वो ऊपर से TRX बोलते हैं जिसको, ऊपर से हमने टंगा रखे तो उस पे झूलते रहते हैं. Right. Then whenever we have the time, we like kind of teach them different exercises, different movements. We try and take them on our terrace if we can't take them outside, जहाँ पे हमने एक छोटा सा trampoline लगा रखा है, and then we keep running around. So we try and keep them as active as possible. So और हमने उनका एक रूम बना रखा है जिसमें अभी तो वो बहुत छोटे हैं तो उनका बेड नहीं है, बट इट्स ऑल टू डू विथ प्लेइंग. सो देयर टॉयज आर देयर, देयर जंपिंग थिंग्स आर देयर, देयर बैलेंसिंग थिंग्स आर देयर. तो वो अपना एक these are small things I think you can do at home. It's not necessary कि आपको बाहर ही लेके जाना है. बाहर भी नहीं ले जाना, उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. डेफिनेटली कर सकते हैं. तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ इससे रिलेटेड भी हम टॉक करेंगे और इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे. तो मेरा एक लीडिंग क्वेश्चन रहेगा इसमें कि बच्चे जब खेलते हैं या नहीं भी खेलते हैं तो उनकी डाइट का, उनके जो न्यूट्रिशन है उसका पेरेंट्स कैसे ख्याल रखें. और ना केवल पेरेंट्स बल्कि बच्चों को खुद भी समझना चाहिए कि हमें क्या फूड खाना चाहिए और क्या फूड नहीं खाना चाहिए. चाहे वो स्पोर्ट्स करे चाहे ना करे. स्पोर्ट्स जनरली हम तो कहेंगे करो, तो क्या उन्हें ऐसी डाइट में ध्यान रखना चाहिए? मैम बेसिकली आजकल के बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बट दैट्स ऑल्सो टू डू विथ पेरेंट्स का कन्वीनियंस. राइट समटाइम्स पेरेंट्स वॉन्ट टू नॉट कुक, सो दे जाके चिप्स खा ले या बिस्किट्स खा ले और समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पेरेंट्स हैव टू मॉनिटर व्हाट दे आर गिविंग. एंड इसमें ट्रेडिशनल वे आई फील, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू विद माई किड्स, इज द बेस्ट. आप उनको मेक लाइक बेसिक चीलास. सो व्हाट आई डू इज आई कांट कुक वेरी वेल, बट ये भी मैंने बच्चों के मतलब के टाइम पे ही सीखा है सब कुछ. सो आई पुट लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स in a batter of besan and suji, और उसको I cook it like a dosa and I give. That's like the simplest and the most healthiest thing. उसमें घी में बनाती हूँ मैं चीज़ें बच्चों के लिए. So घी हो गया, आपके vegetables हो गए. I am a non-vegetarian, so I include meat in their diet. Eggs वगैरह हैं. हाँ, eggs हो गया for breakfast. Then I put chicken in their diet. So इसमें अलग अलग चीज़ें I make and I make sure कि मैं अपने बच्चों का खाना खुद बना रही हूँ. आई डोंट गिव एनीबॉडी एल्स टू डू. तो ये है कि बच्चों के खाने पीने का, आप हेल्दी फूड का ध्यान हमें शुरू से ही रखना पड़ता है. Absolutely. जब से बच्चा खाना ही स्टार्ट करता है तो थोड़ा हमें डिफिकल्टी जरूर होगी एज अ पेरेंट, थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बट दैट्स गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट देयर लाइफ. बिल्कुल. जैसे हम अपना ट्रेडिशनल अगर देखें, जब हम छोटे थे तो हमें क्या मिलता था मॉर्निंग में खाने के लिए, हमें जो रात का खाना जो बचा होता था हम थोड़ा बहुत वो खा लेते थे. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इसमें साइंस है मैम. जो रोटी होती है जब आप उसको रखते हो और जैसे बासी रोटी खाते हो या फ्रीज करते हो तो उसका जो ग्लाइसेमिक लेवल है वो कम हो जाता है. सो इट गिव्स अ लेसर स्पाइक इन योर ग्लूकोज. दैट्स गुड. सो तो ठंडी रोटी खानी चाहिए भाई, फ्रीज करके आप मतलब गरम करके वापस खा सकते हो, बट दैट्स देयर इज अ साइंस बिहाइंड. इसीलिए पहले के लोग बहुत हेल्दी होते थे, स्वस्थ रहते थे. हम लोग भी मतलब देखा जाए तो आजकल के बच्चों के हिसाब से हम ज्यादा हेल्दी हैं. देयर इज ऑल्सो, मैं इनफैक्ट कल ही देख रही थी कि हमारी से आगे वाली जो जनरेशन है उनका लाइफ स्पैन हमारे जनरेशन से भी कम है, बहुत कम है. बट दैट्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड दैट इज अवेलेबल, द अमाउंट ऑफ
pesticides that are getting being पेस्टिसाइड used, एक है right? So बहुत सारी चीजें हैं, but I think we should avoid as much as we can. We can't control everything, but जितना हम कर Right. सकते हैं we can do that. तो वही चीज मैं एक थोड़ा सा और बताऊं आगे। फिर हमें रोटी या चावल खाने को मिल जाते थे। हाँ। फिर मम्मी लोग कुछ पापड़ और चिप्स वगैरह घर में Yeah. बना के रखती थी। Yeah. वो घर के होते थे, तो वो बड़े हेल्दी होते थे। वो घर के आटे से घर बने के आटे जाते से थे, बने होते yeah. थे। कुछ कुछ घर की चीजें प्रोसेस करके वो रखे होते थे। तो जैसे होते ना छुटपुट छोटा खाने का मन हुआ तो वो खा लिया। Yeah. फिर एक इवनिंग में या तो कुछ पोहा वगैरह बना और फिर रात में डिनर हो ही गया। वो वहाँ भी रोटी या चीला है या चावल है, इस तरह की चीजें Yeah. खाते थे। तो हमारे देखा जाए में तो, है ना? मैम लड्डू भी बनाए रखते लड्डू थे, भी बनते थे, right? वो कितना And they used to be साइंटिफिक था। so heavy, like so healthy and हाँ। heavy. एक लड्डू खा लिया, if you have milk with it, you are बिल्कुल। done for the. और ये बड़ा साइंटिफिक था, मैं बताऊं, जैसे सर्दियों में गोंद के और Yeah, आटे के लड्डू yeah, होते थे, yeah. और गर्मियों में मुझे ध्यान है चने रवे के, के चने के Yeah, लड्डू ये yeah. बने होते थे। तो ये वेदर जो हमारे 4-5 चलते हैं, इसके हिसाब से वो हमें तिल भी खाने को देते थे, Yeah. वो हमें अलसी भी खाने को देते थे, Yeah. गुड़ भी खाने को देते थे, Yeah. आटा, बेसन, Yes. सूजी, मतलब Absolutely. सारी हेल्दी चीजें हमें मिलती थी। तो So वही हमें कंटिन्यू करना है, because कंटिन्यू we करना है, can't इसको be- लेके आते हैं ना। Yeah, absolutely. And I know parents are very busy. You know, parents are working because everything has become expensive. So एक बंदा नहीं संभाल सकता घर, राइट right? But I feel if you have children, you should actually take that responsibility of raising them in a way कि they are, you know, because ये एक, again it's a this thing that when what the kid eats from 0 to 5, उसका इफेक्ट उसको 5 to 10 years तक आता है। आता है, बिल्कुल। फिर 5 to 10 जो खाएगा वो उसको नेक्स्ट 5 to 7 years Right. तक जाएगा। सो जो आपका फंडामेंट, जो आपका बेसिक है, जो आपका फंडामेंट, व्हाट डू यू कॉल दैट, जो आपका जो बेसिक नीचे से ही हाँ, शुरू हो रहा है ना, जो आपका रूट है root वो स्ट्रांग मजबूत हो रहेगा, रहा है। तो वो आगे भी स्ट्रांग ही रह पाएगा। बिल्कुल। सो द लेवल ऑफ ओबेसिटी, थायराइड प्रॉब्लम्स, पीसीओडी प्रॉब्लम्स, these are all lifestyle problems. लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। Right, and I think diet and keeping a disciplined lifestyle is only going to be able to change it. Be active, बिल्कुल। very very important. Play sport. We always encourage play sport because that's going to change your life. बिल्कुल। And eat healthy. बहुत वेरी नाइस कन्वर्सेशन वी हैड विद यू। Thank you. नेहा, सो इन कंक्लूजन आई वुड से कि बच्चों को ये छोटा मत समझो, वो कि छोटे हैं अभी इनको ये नहीं खिलाना है, ये नहीं सिखाना है, Yeah. या ये स्पोर्ट नहीं कराना है, बल्कि छोटे से ही कराइए। जैसे अभी नेहा जी ने आपने बताया कि बच्चों को जो हम बचपन से ही चीज़ें दे देते हैं, वो उस समय हमें नहीं पता चलेगा कि वो उसमें क्या कितना सीख रहे हैं helpful या वो होगा। कितना हेल्पफुल हो रहा है। Yeah. लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, जैसे मेडिटेशन है, जब हम कराते हैं तो वो जब बड़े होते हैं ना, और जब वो अपनी फ्यूचर में आते हैं, अपने जिम्मेदारियों को लेते हैं, तब वो हेल्पफुल होता है, gives you peace of mind. पीस ऑफ माइंड होता है। तो हम ऐसी मज़ेदार सीरीज़ और आगे भी लेकर आएंगे। एक चीज़ और मैं कितना चाहूँगी कि अति सर्वत्र वर्जयेत, इसलिए आप हर जगह बैलेंस बना के चलिए। जितना इम्पोर्टेंस पढ़ाई का है उतना ही इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स का है, Yeah. और जितना इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स का है उतना ही एकेडमिक्स का भी है। तो इन दोनों में बैलेंस बना के चलिए और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।